अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। सियासी इस्तेकाम के लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं, ये सुनते सुनते कान पक चुके हैं। मुज़ाकरात के नाम पर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन खींचातानी भी जारी है। कम अज़ कम इन मुज़ाकरात के कोई नताइज सामने आते दिखाई नहीं दे रहे। ये हम नहीं कह रहे, ये एक आम पाकिस्तानी की राय है। गैल पाकिस्तान का सर्वे आया है, नताइज आपसे शेयर कर लेते हैं। सर्वे के मुताबिक 44% पाकिस्तानी हुकूमत और PTI मुज़ाकरात के हामी हैं। 16% पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं। 39% पाकिस्तानियों ने मुज़ाकरात के हवाले से तबसरा करने से इनकार किया। अगर हम इसकी कामयाबी के हवाले से बात कर लें कि लोगों क्या तवक्कुआत हैं कि क्या इन जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं इसका कोई नतीजा भी निकल सकता है, तो सर्वे के मुताबिक 33% पाकिस्तानी इसके हवाले से पुरुमीद है। 45% इस पूरे मामले से ही लाइल्म है, जबकि 19% पाकिस्तानी जो हैं वो ये पेशगोई कर रहे हैं कि इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा सामने नहीं आएगा। ये राय हमारी नहीं है, ये एक आम आदमी की है जो इस जमहूरी अमल जो है, जमहूरी जो निज़ाम है उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। वो ये समझता है कि इन मुज़ाकरात से कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी जान जो सियासी जमातें हैं उनका जो रवैया है वो भी बिल्कुल इसी की अक्कासी कर रहा है, बल्कि अवामी जो जज्बात है उस पर बिल्कुल पूरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ होने वाला नहीं है। किस तरह के बयानात आ रहे हैं दोनों जानिब से, ये भी सुन लें। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकरात होने चाहिए। तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। लिहाजा खान साहब ने इनके पेश नज़र कॉल अप कर लिए, और खान साहब जब कॉल अप करते हैं ओनली ही कैन रिव्यू इट। अब ये मैटर ख़त्म है, लेकिन फिर भी हुकूमत के पास टाइम है, अगर चाहे तो ये अभी अनाउंस कर दे। ना ही उन्होंने इसरार किया कि इस एलामिये के अंदर ये जुमला हमारा डाल लें कि अगर 28 से पहले आप ऐलान नहीं करेंगे तो हम नहीं आएंगे। ये नहीं हो सकता है कि जो रवैया आप इन्होंने इख्तियार कर लिया है उसमें हम अब इनके पीछे पीछे जाएं और कहें जी कि नहीं लौट आओ, मुज़ाकरात करो। उन्होंने अपना फैसला अगर कर लिया है तो करें, और नया रास्ता चुनना है तो चुनें। ये मुज़ाकरात की रुकती हुई गाड़ी क्या दोबारा चल पाएगी? दोनों जानिब के जो मुज़ाकरात के हवाले से स्टेटमेंट हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। इसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम जो हम देख रहे हैं, जुडिशल सिस्टम में एक तफरीक का बाइस बनी हुई है, पॉलिटिकल सिस्टम में एक तफरीक का बाइस बनी हुई है। उस हवाले से भी मंडे के रोज़ केस की समाअत होने जा रही है, जो बड़ी डिसाइसिव होगी कि आगे चलकर जो 26वीं आईनी तरमीम है उसका मुस्तकबिल क्या होगा। साथ साथ हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंटरनल जो इख्तिलाफात हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। उस पर जो एक ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा में खासे अरसे से नाराज़ नज़र आ रहा था, उसको वहाँ पे पावर मिल रही है। इसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी वही लोग जो हैं वो बर्तरी ले गए हैं, जो माजी में जो लोग काफ़ी कोशां थे कि उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप मिले, उनका नाम एक नया नाम जो है जुनैद अकबर का सामने है, जो खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर भी होंगे। इन तमाम मामलों पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मलिक आमिर डोगर साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं, JUIFA को रिप्रेजेंट करेंगे। अफराज साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी कंसेशन दे चुकी है आपको मुज़ाकरात के हवाले से, अपने मुतालबात के हवाले से, तो अभी कमीशन बनाने में क्यों रिलेक्टेंट है हुकूमत? क्यों नहीं बना रहे? क्यों एक अहम मुतालबा उनका पूरा नहीं कर रहे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि कहीं भी हुकूमत ने ये नहीं कहा कि हम अदालती कमीशन नहीं बनाना चाहते, ये भी नहीं कहा कि हम बनाना चाहते हैं। बात यह है कि ये मामलात बातचीत से होते हैं ना, ये हुक्म सादर करने से तो ये मामलात नहीं चल सकते कि जी आप कहेंगे जी ये होगा तो हम करेंगे। ये इफ़ और बट जो है ना, ये नहीं होता मुज़ाकरात में। आप बातचीत से मामलात तय करते हैं। हो सकता है कि अगर आप वो जवाब जो आप सुन नहीं रहे और आप कह रहे हैं कि जी ये होगा तो हम यूँ करेंगे, अगर आप वो जवाब सुन लें तो शायद आपको बेहतर हो जाए आपके लिए भी। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है ना मुज़ाकरात का कि आप कहेंगे जी बस जो हम कह रहे हैं वो करो तो ठीक है, वरना तो अदरवाइज़ हम जा रहे हैं। भाई हम मुज़ाकरात में बैठे ही इसलिए हैं ताकि जो मसाइल हैं उनको हम सुलझा सकें। अगर आपने मसाइल को सुलझेंगे तभी जब आप बातचीत करेंगे, कुछ गिव एंड टेक होगा, कुछ मामलात आगे चलाए जाएंगे। अगर आप इस तरह का बिहेवियर होगा कि जी फ़लानी डेडलाइन है, अगर उस वक्त तक ये नहीं हुआ तो हम यूँ कर देंगे, अगर एक हफ़्ते में ये नहीं हुआ तो हम यूँ कर देंगे, अगर मुलाकात नहीं कराई तो हम यूँ कर देंगे। भैया आप ये मुज़ाकरात तो नहीं हुए ना, ये तो धमकियाँ आप मुसलसल दिए जा रहे हैं। इसीलिए जो है वो मामलात आपके माजी में भी ख़राब हुए हैं और आज भी ख़राब हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, क्यों मतलब डेडलाइन दे दी और डेडलाइन से पहले ही मुज़ाकरात की मेज़ से उठ के चले जाते, कमेटी में बैठते, वहाँ जाकर हुकूमत कोई ना कोई अपना मौक़िफ़ तो आपके सामने रखती ना, कमीशन क्यों नहीं बना रहे? कोई वजूहत शायद रिटर्न में आपको भी दे देती कि क्यों नहीं बनाना चाह रहे, क्या उसकी वजूहत हैं? तो जाना नहीं चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चौथे राउंड में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब।
एक अहम मौके पे आपने बात करने का मौका दिया और आजकल का टॉपिक भी यही है। देखें, नीयत जो है ना हुकूमत की, उस पर अब तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पहले दिन से ही ठीक नहीं थी। ये जो डेडलॉक है या डेडलाइन है, डेडलाइन कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उसका कोई टारगेट तो देते हैं ना कि ये काम अब 15 दिन में हो जाएगा, महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा। आज से कमोबेश 20-25 दिन पहले कह दिया था खान साहब ने कि 31 तारीख तक अगर आप मुखलिस हैं, मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस मुल्क के बहरानों का हल चाहते हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, तो सबसे पहले आप हमारी ये 2 मुतालबात हैं, आइए इस पर आगे बढ़िए। और इस पर 3 नशिस्तें हुई। जब तीसरी नशिस्त के बाद जब हमारा ड्राफ्ट उनको राइटिंग में दे दिया गया, तो उसके ऊपर जब हुक्मरान पार्टी की मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में इत्तेहादी बाकी जमातें भी थीं जिनसे हमारे भी ताल्लुक़ हैं। उनमें से कुछ जमातें ऐसी हैं जो माजी में हमारी इत्तेहादी भी रही हैं। तो वहाँ उन्होंने सब ने तय किया, बिलखसूस लीड किया PMLN ने, कि हमने कमीशन नहीं बनाना। तो जब कमीशन नहीं बनाना तो फिर चौथी मुलाकात का फिर क्या फ़ायदा। आप अगर अभी भी चाहते हैं कि भाई आप मुखलिस हैं, मामलात को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो कमीशन बना दें, डेडलॉक फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं सब हमने देखा कि दोनों जानिब से और कोई हमारा भी आए थे पहले, और कोई हमारा नाजायज कि ये बयान जो है जो कमेटी से बाहर जो बातें होंगी उसके ऊपर कोई असर नहीं डालेगी। तो अभी बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत ने आपको कहा तो ना, बयानात आ रहे थे, चलें ठीक है, बयानात तो आते रहते हैं दोनों जानिब से। बानी PTI ने ट्वीट भी किया, हुकूमत उससे ऑफेंड हुई, बानी PTI को सज़ा हुई, उसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऑफेंड हुई, लेकिन मुज़ाकराती अमल जो है वो चलता रहा। तो आप जाते बाज़ाब्ता तौर पर रिटर्न में लेते या चलें कमेटी इजलास में तो जाते, वहाँ सुनते हुकूमत से हुकूमत क्या कह रही है? देखें, इसमें भी आपकी बात में वज़न है, लेकिन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने ही मेक श्योर किया था कि पिछला जो हफ्ता पूरा गुजर गया है कि किसी एक दिन हमारी बानी चेयरमैन से मुलाकात हम आपकी करवा देंगे। सोमवार से लेकर जुमा गुजर गया, आदिल साहब ये मुलाकात नहीं करवा सके। हाँ, अगर वो मुलाकात हो जाती तो शायद उसमें जो मुज़ाकराती कमेटी थी, जो ग्राउंड रियलिटी को ज़्यादा बेहतर अंदाज से बानी चेयरमैन को ब्रीफ कर सकती, बरक्स उनके जो वकला उस दिन मौजूद थे जिन्होंने खान साहब को सारी डायलॉग्स की पिक्चर पेश की, और फिर खान साहब ने ये फ़ैसला कर दिया कि नहीं, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हमने इनसे टॉक्स को नहीं आगे बढ़ाना। अगर ये मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हो जाती तो शायद हम 28 तक या 31 तक इस मामले को आगे ले जाते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने संजीदगी नहीं दिखाई, अगर बानी PTI से एक और मुलाकात हो जाती तो चीज़ें बेहतर हो सकती। अफनान साहब, आप ये बता देना कि एक मौका था हुकूमत के पास कि उनको मुलाकात करा देते, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास कोई जवाब ना रहता। अभी आप बयानात तो दे रहे हैं, लेकिन क्या कबाहत थी कि 28 तारीख से पहले एक मुलाकात हो जाती, चले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब बानी PTI से कोई ना कोई उनकी राय ले लेती। देखिए, बात ये है कि मुलाकात तो हुई थी ना, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात ख़त्म है। अब वो ये चाहते हैं कि मुलाकात वो वाली हो जो इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो। अब इस तरह हो नहीं सकता। एक बंदा जो है वो कॉन्विक्टेड है, वो अंदर है इस वक्त जेल में, उसके साथ अब आप जब आपका दिल चाहे आप मिल जाए, इस तरह तो नहीं होता ना। कोई जेल में एनुअल भी है तो, और मैं बार बार मुज़ाकरात को इस बात से लिंक कर देना कि जी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, ये भी कोई बात दुरुस्त नहीं है। एक दफ़ा आप उनसे बात कर लें जो करनी है, और जो आपका मैंडेट है, ऑब्जेक्टिव है, आप उनसे ले लें, उसके बाद आप उसके ऊपर चलते रहें। मगर ये तो नहीं हो सकता ना कि अब 4 बातें हुई हैं, अब दोबारा बात होगी तो फिर भाई फिर दोबारा बात होगी तो फिर इसी तरह ही चलेगा जैसे चल रहा है। और हमने ये कह रहे हैं कि जी बयानात है, बयानात ये आए कि अगर कमीशन बनेगा तो फिर 2014 से बनेगा, तो इसमें क्या बुराई है? आप कहते हैं हाँ ठीक है, हालांकि कहीं ये नहीं कहा गया कि हम कमीशन नहीं बना रहे, लेकिन ये तो कोई बात ना हुई ना कि आप हर जगह अपने हिसाब से आप चलते हैं कि हमें कहाँ फ़ायदा है। भाई पूरी स्टोरी पता चलनी चाहिए ना कौम को कि कौन कहाँ से कब आया, क्यों आया, क्या हुआ। उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जी ये जो है ये नहीं चाहते। हालांकि मैं ये समझता हूँ आज भी कि ये अगर ये जो मुज़ाकरात के अंदर इफ़ और बट लगा रहे हैं, ये अगर लगाना बंद कर दें तो शायद ये मुल्क के लिए तो बेहतर होगा ही, इनके लिए भी बेहतर हो।
और एक सर्वे भी अभी आया है आज ही कि 44% लोग चाहते हैं कि जो है वो मुज़ाकरात हो। तो भाई एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी चाहती है कि मुज़ाकरात हो, तो उसको ऑनर करना चाहिए और इसी आवाम की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद उसमें ऐसी भी है जिसको कोई उम्मीद नहीं है। उसके जो फिगर्स हैं, अभी हमने इंट्रो में भी उसका पूरा तस्करा किया कि उसके आवाम को कोई कह लें कि जो पॉलिटिशियन है उस तरह से पूरी उम्मीद नहीं है कि कोई बैठेंगे, कोई बातचीत होगी, कि उसके रिजल्ट्स भी निकलेंगे, जिस गैलप सर्वे की आप बात कर रहे हैं। जी, तो 44% लोग लेकिन उसमें चाहते हैं ना कि मुज़ाकरात हों भी उसी सर्वे के मुताबिक। जी, तो मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है हमें जो है इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए बतौर सियासी जमात के अवामी सेंटिमेंट है क्या। तो और अवाम देखें, लोग चाहते हैं बड़ी मुश्किलों से। मैं कल भी एक बिजनेसमैन से मेरी मुलाकात हुई तो वही मुझे कह रहा था कि बड़ी मुश्किलों से हालात ठीक हो गए हैं, जो है मुल्क की इकॉनमी जो है वो उठ रही है, स्टॉक मार्केट ठीक हो गई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहतर हो गए हैं, मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हैं। तो ये बड़ी मुश्किलों से ये जो है ना ये चीज़ें आती हैं मुल्क के अंदर। ये आसान नहीं है स्टेबिलिटी लाना। तो अब उसके ऊपर बिल्डअप करना है हमने अपने मुल्क की इकॉनमी को और जो बाकी सारे जो कारोबार है उनको। तो अब ये स्टेज के ऊपर हम पहुंच गए हैं। हम ये चाहते हैं कि पीटीआई जो है वो जो है जिम्मेदाराना तरीके से मामलात को लेके चले और जिस तरह मुज़ाकरात होते हैं उस तरह किए जाए। ये नहीं कि अब एक दौर हो गया तो अब जाएंगे हम बानी पीटीआई के पास, फिर जब वो कहेंगे फिर वो इस तरह मुलाकात होगी या उस तरह होगी तो फिर हम जवाब देंगे। अगर माहौल ठीक नहीं होगा तो ये तो आपको मालूम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बरबला इजहार भी करती है कि फाइनल डिसीजन तो बानी पीटीआई ने करना। चलें कामरान साहब, ये बता दें कि दोनों जानिब से मुज़ाकरात और सारी चीज़ें चल रही थी, अब उसमें एक जमूद हम देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा था कि कमीशन बन जाए। हुकूमत कहती है कि मामला ऑलरेडी अदालतों में ज़ेर समाअत, इस पर कमीशन बन नहीं सकता। आपकी क्या राय है? इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दीजिए। एक मई वाला मामला है और एक नवंबर वाला मामला है। मई वाले मामले में आप वहाँ पे कागनिजेंस कोर्ट ने ले लिया हुआ है, राइटली या रॉन्गली। अब उसमें अगर कमीशन बन भी जाए तो फिर क्या इनके जहन में क्या है? ये तो इसमें तो काफ़ी सारी वकला हैं पीटीआई में, उनको ज़रा इस पर माइंड अप्लाई करना चाहिए। रह गया दूसरा मामला नवंबर वाला मामला, वहाँ पे भी कमीशन चलें, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये कंसीड कर जाएं और बना लें, क्या उसकी कोई जो फाइंडिंग होंगी उसका कोई बाइंडिंग इफ़ेक्ट होगा? एक दूसरी बात ये कि उसमें ज़्यादातर तफसीलात जो इन्होंने गुमशुदगी के हवाले से और अमवात के हवाले से बताई हुई हैं वो सारा कुछ प्रूव करना पड़ेगा पीटीआई को ख़ुद, और अगर वो साबित न कर सके तो इनके उस नैरेटिव के क्या होगा। ये दो। तीसरी बात ये है कि ये मुज़ाकरात कर रहे हैं या ये मुज़ाकरात करने की कोई कंडीशन थी कि जी ये आप कमीशन बनाएंगे तब मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात तो उसमें कुछ लेना और कुछ देना होता है। ये तीसरी बात। चौथी बात ये कि अभी तक तो डेट उसकी बाकी थी 28, और 28 को इन्होंने जवाब देना था गवर्नमेंट ने। जब इससे पहले आप मुज़ाकरात जो है ना उसको ख़त्म कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट के हवाले से या बज़ाहिर मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं है, ये कोई और बात है जिसका आपको ज़्यादा बेहतर पता है। दूसरे सिर्फ उस पर माइंड इतना ही अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं ये मामला इस बात से रिलेटेड नहीं है, जवाब तो आया नहीं, तारीख तो आई नहीं और उससे पहले आपने सब कुछ टर्मिनेट कर दिया। तो ये बातें जो है ये प्रूडेंट माइंड को मतलब आप ये कहते हैं टेक्निकल मामला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक मुलाकात हुई पेशावर में या बैक चैनल पे जो राब्ते हैं वो एक बड़ी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से उस तरह मामला करने के लिए कोई भी वजह हो सकती है, मगर इसको प्रूडेंट माइंड जो है इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये सुन रहे हैं ना, मतलब एक तासुर पाया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले एकदम से मुज़ाकरात की हामी नहीं, फिर डेस्परेट होगी, मुज़ाकरात की मेज़ पे जितनी जल्दी से बैठी उतनी जल्दी से उठ भी गई है कि बैक चैनल पे कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहां से ज़्यादा उम्मीदें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखें, पहली बात तो मेरे भाई सेनेटर साहब ने, जो अफनान साहब ने कही ना कि लोग चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, बिल्कुल इनकी बात बजा है। और लोग चाहते हैं, पूरी कौम चाहती है कि गोली क्यों चलाई। हर बंदे का ये सवाल है कि आपने हम पर गोली क्यों चलाई, और जो हमारे लोग शहीद हुए आखिर उनका कसूर क्या था। और दूसरी बात ये है कि ये जो भाई ने कहा कि हमने मुलाकात करवा दी थी, भाई उस दिन मुलाकात जो हुई थी वो वकला की हुई थी। और आप जेल मैनुअल की बात करते हैं तो मेरे भाई, इतवार को जब आप चाहते हैं तो जेल बंद होती है तो मुलाकात हो जाती है, जब आप चाहते हैं तो 7 बजे से पहले, अभी वक्त भी नहीं होता सरकारी टाइम का जेल के खुलने का, अलग सुबह जेल खुल जाती है।
और फिर पिछले 8 दिन से मुसलसल आपके ज़िम्मेदारान, जिनका नाम लेना है मुनासिब नहीं समझता, वो कहते रहे अगर वो हुकूमती कमेटी या हुकूमत उनको फैसिलिटेट करवा देती, जलसा के पहले 2 दफ़ा करवाया है, और ये भी इनकी बात ठीक है जी, कोई ऑब्जेक्टिव और वो सारी चीज़ें लेनी चाहिए। हमने तो अपने ऑब्जेक्टिव ले लिए थे, हमने तो बता दिया था कि जी ये 2 हमारे पॉइंट हैं, ये हमारी 31 तारीख तक टाइम है। लेकिन ठीक है, अगर ये मुलाकात हो जाती, जैसा कि बैरिस्टर गौहर साहब उस दिन मौजूद थे जब वकला की तकरार के बाद ये फैसला हुआ, बैरिस्टर साहब ने इसको अपोज किया था कि सर आप इसको 28 तक देख लेने दें और 28 के बाद, लेकिन वहाँ मेजॉरिटी ये उन्होंने कहा कि सर जो कल तो अभी इनकी कमेटी की मीटिंग बैठी है हमारे ड्राफ्ट के बाद, उन्होंने कहा कि हम कमीशन नहीं बनाना। तो जब कमीशन बनाना नहीं है और उनके मामला सारे क्लियर हैं, और हालत यह है कि खान साहब ने खुद कहा कि मुझे रोज़ाना मैसेज आता है कि जी आज कमेटी आ रही है, कल आ रही है, और 6-7 दिन से वो मुझे उनको मिलने नहीं दिया गया। 2 जुमरातें पिछली जो है, जो हमारी पॉलिटिकल स्लॉट होता है, कमोबेश 3-3.5 महीने से उनको मिलने नहीं दिया। आज पहला पॉलिटिकल स्लॉट है जो अदालत के हुक्म पर मिला, और वो भी जुमेरात को नहीं मिला, और आज सुप्रीडेंट ने कहा जी हफ्ते को मैं मिलवा दूंगा, और उस शर्त पे मिलवाया कि अगर आप नहीं मिलवाएंगे तो हम फिर अदालत में इस हुक्म के बरक्स जाएंगे। तो देखिए, हम आम नॉर्मल हालात में तो पॉलिटिक्स कर नहीं रहे, क्योंकि हमने ज़ाहिर फैसला और इजाज़त और आगे मामलात को चलाने के लिए अपने वज़ीर-ए-आज़म, अपने बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से ही पूछना है ना। अगर वो बनी गाला बैठे होते या ज़मान पार्क बैठे होते, फिर वो हालात नहीं होते। फिर मैं बात ये करूँगा कि हम तो रिसीविंग एंड पे हैं, अगर हुकूमत इसमें संजीदा है तो बना दें। फिर कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये बड़े लीथल होगा जुडिशल कमीशन, क्योंकि ये किसी तरफ भी जा सकता है, और इम्कान यही है कि ये बच्चा जानता है कि आज जो आपने अदालतों का हाल कर दिया 26वीं तरमीम के बाद, उनको बांध कर रख दिया है और उनकी वो तशख़्ख़ुस भी ख़त्म कर दिया, तो वो जो उसकी जो इफ़ेक्ट, उस जो बाइंडिंग उसकी क्या होगी, उस पर अमल दरामद कौन कराएगा, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कम से कम सफाई मिसल पे, रिकॉर्ड पे हकायक तो कौम को मिल जाएंगे ना। आज से पहले भी यकीनन जितने कमीशन बने हैं, कम से कम चीज़ें रिकॉर्ड पर तो आ गई थी ना। हम 9 मई का वाक़या भी रिकॉर्ड पर आ जाएगा, वो वीडियोस भी हम मांगेंगे, वो वीडियो दिखाएं जो सबूत थे वो क्यों गुम कर दिए गए, और 26 नवंबर का भी मामला सामने आ जाएगा। कम से कम आखिर आज नहीं तो कल कौम को ये सच है या झूठ है, इसको पता तो चलना चाहिए ना। आप सही कह रहे हैं, मौक़िफ़ गलत है, सामने आना चाहिए। हुकूमत का मौक़िफ़ गलत है, वो सामने आना चाहिए। ठीक हो गया। अफरान साहब, अब 28 तारीख को आप लोग बैठेंगे, हुकूमती कमेटी बैठेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो लग रहा है अब नहीं आएगी, और एक जो आखिरी रास्ता था कि चले मुलाकात हो जाती बानी PTI से, आज बैरिस्टर गौहर ने भी कहा, तो कोई ना कोई रास्ता निकल सकता था, शायद वहाँ से कोई इस तरह की बात आ जाती कि दोबारा आप आखिरी 4थे राउंड में भी जाके बैठ जाएँ। अब हुज्जत तमाम करने के लिए सिर्फ मुस्लिम लीग नून बैठेगी, हुकूमती जो इत्तेहादी वो बैठेंगे? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि ये बैठें और जो मामलात बातचीत वाले हैं वो आगे चलाए जाएं, मगर अगर ये जो है बार बार जैसे मैंने कहा भी कि अगर ये कंडीशंस लगाएंगे तो वो ज़ाहिर है फिर उसका फिर मुज़ाकरात जो है मुझे बताएं फिर वो क्या चलेंगे। इन्होंने कहा कि जी अदालतों का हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। अब क्या वो अदालतें अच्छी थी जो साकिब निसार साहब वाली थी, कि जो या वो गुड टू सी यू वाली अदालतें ठीक थी, या वो अदालतें जो आपको खोसा साहब कहते थे आप कहाँ बार ख्वार हो रहे हैं, हमारे पास आए हम मसला हल करके देते हैं, क्या वो अदालतें थी? बात ये है कि जो आते PTI को पड़ गई हैं पिछले 10 साल में, कि जो इनकी सही गलत चीज़ जो है वो मानी गई है, अब ये चाहते हैं कि वही वाला सिलसिला चलता रहे। अब वो सिलसिला चल नहीं रहा तो इनको जो है वो अब ये मुज़ाकरात में भी आप ये देखें ना, ये वही सोच है कि जी अब मुलाकात कराएंगे तो हम करेंगे। भाई आप एक दफ़ा आपने बात कर ली है तो अब आप उसको आगे लेके चले। अगर आप उसको आगे लेके नहीं चलेंगे तो इसी तरह हमारे एंड के ऊपर मुज़ाकरात ना हमने ख़त्म किए हैं, ना हम चाहते हैं कि ये इस तरह हो, लेकिन अगर ये नहीं आएंगे तो ये तो फिर इनका फ़ैसला है, उसके ऊपर ज़ाहिर हम तो इनको कुछ नहीं कह सकते। और मैं नहीं समझता कि ये इस बिहेवियर की वजह से जो है वो PTI को कोई फ़ायदा पहुँचेगा सियासी तौर के ऊपर। ये जो गोली क्यों चलाई वाला जो नैरेटिव है, ये आपने जितना बेचना था बेच दिया कौम को। अगर आपने जो है वो वाकई गोली चली होती तो आप एविडेंस लेके आते ना। एक वो लड़का गिर गया था, कंटेनर से गिराया था, गिर गया था, तो वो उसकी वीडियो सारी दुनिया ने देखी। तो आप कह रहे हैं कि जी बड़े लोग कत्ल हो गए तो वो वीडियो ही कहीं नहीं नज़र आई।
तो आप बात ये है कि वो आपको याद होगा वो रेप हो गया था, उसका सारा बयानिया जो है पीटीआई ने बना दिया, वो रेप हुआ ही नहीं था, लड़की नहीं मिली आज तक। तो वो हम यही, मैं भी ये कह रहा हूँ ना कि अगर आप आ जाएंगे तो शायद हो सकता है आपको ऐसी बात ये है कि कुछ ये जो चीज़ें होती हैं इनमें कुछ लो और कुछ दो वाला मामला होता है मुज़ाकरात में। हो सकता है कि हम ये कहेंगे ये पैंचस पंक्चर वाली बात आपकी मानी थी ना, तो जब पूरा का पूरा अदालती रिव्यू हुआ उसके बाद जो है वो फैसला आया कि ये कोई इस तरह की बात नहीं है, तो उस पर आपने आज तक माफ़ी तक नहीं मांगी हमसे। तो बात ये है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बयानिया आपके जो है उसके मुताबिक जो है वो मामला चलाएंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। बात ये है कि बेहतर हो कि एक जो इस तरह की डायलॉग जो है अभी आपका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन भी है मामला, लेकिन आज मौलाना ने बात की वो एक ग्रेटर प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जहाँ पर तमाम जो स्टेक होल्डर वो बैठे हैं और बात करें। कामरान मुर्तज़ा साहब से इस पर सवाल करेंगे, उससे पहले ब्रेक लें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि डायलॉग तो हो रहे हैं लेकिन ग्रेटर डायलॉग की बात हो रही है, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो हैं उनको शामिल होने की बात हो रही है। मौलाना ने ये बात की है। कामरान साहब क्या चाहते हैं, मतलब आप लोग क्या चाहते हैं? मुज़ाकरात हों, तमाम स्टेक होल्डर उसमें शामिल हों, और कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, फवाद साहब भी मिले हैं मौलाना से, असद कैसर साहब का भी रब्ता हुआ है। क्या कोई ओपोजिशन का अलायंस बनाने जा रहे हैं जब तमाम जब स्टेक होल्डर की बात करें तो हुकूमत से भी बात करना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि फवाद साहब तो अपने तौर पर मिले होंगे। फवाद साहब शायद पीटीआई के हवाले से इतने एक्टिव नहीं रहे, अदरवाइज़ वो एक्टिव हैं, कई दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं। असद कैसर साहब जो है वो 26 अमेंडमेंट के बाद भी मिलते रहे कुछ अर्सा, मगर फिर राब्ते जो है वो कट गए थे। शायद उनकी पार्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम थे और उनके ऊपर कोई एतराज़ात किए गए थे। बाद में फिर खान साहब की तरफ से उनकी शायद कोई ड्यूटी लगाई गई, उनके साथ कोई कमेटी बनाई गई, मगर स्टिल जो है ना वो फिर राब्ते उस तरह से बहाल नहीं हुए थे। अभी मुझे पता चला है कि 1-2 दिन पहले टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, तो वो मिलना चाहेंगे तो ज़रूर मिलेंगे भी, बैठेंगे भी। मौलाना शायद कल तक आ जाएंगे, तो परसों से उनकी सियासी सरगर्मियाँ इस्लामाबाद में शुरू हो जाएंगी, DI खान में इस वक्त। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या एजेंडा क्या है। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, पीटीआई ने तो अपना बहुत बड़ा जो ना नैरेटिव यहाँ पे ड्रॉप कर दिया हुआ। जब इस मुज़ाकरात में आके बैठे हैं तो इलेक्शन के हवाले से तो वो कंसीड कर गए हैं, शायद इसके हवाले से तो कोई मुतालबा नहीं है। अब अगर इलेक्शन के हवाले से वो कंसीड कर गए हैं और उनका एजेंडा जो है वो कमीशन बनाने की हद तक है, इसी हद तक है, तो ये तो पीटीआई का जो है वो हेडेक नहीं है कि कमीशन बनाओ या कमीशन ना बनाओ। ये पीटीआई का तो मेन हेडेक जो है वो तो इलेक्शन होगा, और उसमें खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल होगा, सारा कुछ शामिल होगा। तो अब इस पे देखते हैं कि वो जब मिलने के लिए आते हैं तो फिर क्या उनकी तजावीज़ क्या हैं। अगर कोई बड़ा जो है वो अगर कोई इत्तेहाद बनाना है तो उसका क्या होगा, और जो इससे पहले इत्तेहाद उन्होंने बनाया था आइन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे, उस बेचारे का क्या हुआ। तो ये सारा कुछ देख के फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद आइंदा संजीदगी में तो मुझे कभी कभी जो है ना, महमूद ख़ान साहब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एहतराम वाले हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, मगर ये सारा वो इत्तेहाद बनने के बाद जो कुछ उनके साथ किया गया, जिस तरह से उनको कोल्ड शोल्डर दिया गया वो अक्सर मामलात में, क्या उसके बाद भी अब बचे वो शरीफ आदमी हैं चूँकि वो फिर जो है ना उसी तरह से आ गए उनके साथ, मगर दरमियान में जो मामलात उनके साथ रहे हैं मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा है बहुत। क्योंकि अगर आप किसी के साथ हैं तो साथ हैं, किसी के साथ नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। फिर इस तरह से नहीं हुआ करता ना कि जब आप किसी दिन जो है ना वो हमारे साथ हैं, किसी दिन जो है वो किसी और के साथ हैं, तीसरे दिन किसी और के साथ हैं। तो ये ज़रा देखना पड़ेगा, ज़रा इन अदाओं पर गौर करना होगा। ठीक है, मतलब जब आप लोग बैठेंगे इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई अलायंस बनाएंगे तो आप जब इलेक्शन ऑडिट की बात करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा भी आपका एक जगह होगी जहाँ पे डेफिनेटली अलायंस मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूँ, अलायंस बनाने की बात प्री मैच्योर है। ये मतलब ये कोई ऐसा ये आपकी अल्फाज है, मैंने अलायंस बनने पे किसी हवाले से अभी तक कंसीड नहीं किया। चलिए इस वाले से प्रपोजल चल रहे हैं, अगर ऐसा आमिर डॉक्टर साहब क्या तस्दीक करेंगे जिस तरह फवाद साहब कह रहे हैं कि उनकी बारी पीटीआई से मुलाकात हुई है, मौलाना से
मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं कि खान साहब की ख्वाहिश है कि जितने अपोजिशन पार्टीज़ के लोग हैं, शायद खाकान अब्बासी हैं, मौलाना है, चकजी साहब ऑलरेडी आपके साथ भी हैं, इन सब लोगों को साथ लेकर कोई अलायंस बनाकर आगे चलें। क्या इस तरह का प्रपोजल है सही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माइंड में? बिल्कुल आदिल साहब, ये तमाम जमातें जो लाइक माइंडेड हैं और जो चाहती हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, मुल्क में इंसाफ हो, मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़े, और ये जो फस्तायत है इसका कोई बैठकर हल निकाला जाए। और इसमें मौलाना साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरा बहुत एहतराम का रिश्ता है उनसे, और वो इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर 3 सियासतदानों में उनका शुमार होता है, और उनके तदब्बर और उनकी आपने एक जो सियासत है और एक ज़ीरक सियासतदानों में उनका शुमार होता है। और ख़ान साहब ने ख़ास तौर पे कहा कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी एंगेज करें, उनके पास जाएं। आने वाले कुछ दिनों में हमारी ये जो टीम है जिसका मैं ख़ुद हिस्सा हूँ, हम मौलाना साहब के पास जाएंगे और हम चाहेंगे कि एक ग्रैंड किस्म का एक कॉन्सेंसस हो और उसके बाद हम आगे बैठें। ये बात बिल्कुल अभी कबल वक्त है कि कोई ग्रैंड अलाइंस बन सकता है, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि हम सब इकट्ठे होंगे, लेकिन वो कोई पीटीआई का प्लेटफॉर्म नहीं होगा। वो हमारा जो ऑलरेडी अचकज़ई साहब की जो हमारा जो तहरीक जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है, वो उसका प्लेटफॉर्म होगा जिसमें SIC भी है और जिसमें MWM भी है और अचकज़ई साहब भी हैं। हमने खाकान अब्बासी साहब को भी उसकी दावत दी है, GDA के पास भी हम जा रहे हैं, फंक्शन लीग को भी दावत दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम लोग जब बैठेंगे और ये इस मामलात को, इन हालात को देखेंगे कि जो कुछ 2.5 सालों से और बिलखसूस 1 साल से हो रहा है, और जहाँ तक इलेक्शन की बात की कि हम वो जो हमने हमारा जो मैंडेट चोरी किया गया 8 फरवरी को जो डाका डाला गया, हम उससे बिल्कुल नहीं पीछे हटे, ना भूल रहे हैं। ये बात मुज़ाकराती कमेटी में हुई, गुफ्तगू हुई, क्योंकि वो साहब इन कैमरा होती है कि ये पहले 2 मुतालबात तो हमारे मेन है कि हमारे कारकुनों पर और कमीशन बनाए जाएँ, और 8 फरवरी को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हम योम स्याह एक बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट की सूरत में मनाने जा रहे हैं उसके ऊपर। तो यकीनन हम आने वाले दिनों में आपके सवाल का जवाब को मैं एंड करूं कि हम एक कंसेंसस के साथ तमाम जमातों के साथ, जो अपोजिशन की जमातें हैं, लाइक माइंडेड जमातें हैं, जो गवर्नमेंट से बाहर हैं, उन हम ख्याल है किसी न किसी नुक्ते पर हम उनके साथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। ठीक है अफनान साहब, हुकूमत मुज़ाकरात नहीं कर रही उस तरह से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेबल से उठ गई है, वो पॉलिटिकल अलायंस बना रही है पार्टीज़ के साथ। हुकूमत को टफ टाइम देने का इरादा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तब्दीली आई है, पार्टी का जो ढांचा है, तंजीमी ढांचा, उसमें भी कुछ तब्दीली कर रहा है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, टेबल पर नहीं बैठेंगे, तो दोबारा वही एहतजाजी तहरीक उस जाने बढ़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन बात यह है कि 2013 से 18 PTI ने एहतजाज भी करके देख लिया। उस वक्त जो है वो सहूलतकारी अपनी इंतहाओं पे थी, उसके बावजूद जो है इनके एहतजाज और इनकी ये जो इंतशार वाली सियासत है वो कहीं पे पहुंच नहीं सकी। तो मैं नहीं समझता कि अगर ये वाला रास्ता लेते हैं, ज़रूर इसकी वजह से मामला ख़राब होंगे, लोग तंग होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई मेजर अपने लिए कोई पॉलिटिकल विक्ट्री गेन कर सकते हैं इस सिचुएशन से। तो बेहतर तो यही होता है, देखें ये ऐवान वगैरह, ये सारे पार्लियामेंट, सेनेट, ये सब इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम अपनी जो मामलात हैं वो वहाँ पे तय करें और बातचीत से मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से आगे लेकर चलें। अगर मामलात आप बार बार रोड पे लेके आएंगे, बार बार आप जो है उसकी वजह से लोगों को तंग करेंगे, तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और उससे जो है वो PTI की सियासत ऑलरेडी काफ़ी मेरा ख्याल है ख़राब हुई है और मज़ीद ख़राब होगी। मगर अगर इनका फ़ैसला है तो ज़ाहिर है फिर हम उस पर, मैं तो यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ठीक है कामरान साहब और मलिक साहब, आमिर डोगर साहब इंडोर्स कर रहे हैं कि कहीं अलायंस या इस तरह की चीज़ें अपोजिशन मिलकर कुछ ना कुछ करेगी, हुकूमत के खिलाफ मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे। तो आप लोग अगर उसका हिस्सा बनती है JUI, तो क्या आप लोगों के माइंड में क्या है, क्या स्ट्रक्चर होगा उसका, कैसे आगे चलेंगे? क्योंकि आपको तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल, हमने जब इनसे पहले भी बात शुरू हुई थी तो हमने इनको कहा था कि आप ऐसे करें ना, बाकी मुल्क में तो बाद में होता रहेगा, हम और आप तो मिल के चलना शुरू हुए हैं, तो आप ऐसे फ्रांसिक करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में तैयार हो जाएं, और यहाँ पे जब फ्रांसिक होगा तो ये दूसरा बाकियों को सबको तरगीब आएगी, सबको ये इंसेंटिव मिलेगा कि जी हाँ, मुमकिन है हम दुरुस्त हों, मुमकिन है हम गलत पाए जाएँ, मगर पता चल जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना वो इलेक्शन दुरुस्त हुए हैं या नहीं। और आप चीफ जस्टिस को ख़त लिख लीजिए, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वहाँ के, पहले 1-2 दफ़ा जो है ना वो इसके ऊपर जो है कोई थोड़ा सा
पॉजिटिव रिस्पांस आया। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक पूरे मुल्क में नहीं होता उस वक्त तक हम भी नहीं करेंगे। तो फिर जब इस तरह की बात होगी तो हमारा तो बहुत मेन कंसर्न जो है खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने और नून ने हमारा जो ना मैंडेट चुराया, यहाँ पे इन्होंने चुराया। तो हमारा तो सिंध में है इस तरह से, तो हमारा तो बहुत बड़ा जो है ना वो मामला जो है वो इनके साथ भी है। मगर ये हम बैठेंगे फिर इसके बाद जो है ना ये सारी बातें तय करने की हैं। तो अब ये देखते हैं कि मंडे को या मंडे के बाद जब ये इनसे राब्ते होते हैं, मौलाना साहब आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या डेवलपमेंट क्या होती है, इनकी प्रपोजल्स क्या हैं, महमूद खान साहब की वो प्रपोजल्स क्या हैं, फिर उसके बाद देख के फिर आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है अफनान साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पूरा मामला एक रिफ्ट नज़र आ रही है हुकूमत और पीटीआई में, लेकिन पीएसी की जो चेयरमैनशिप थी उसके ऊपर कैसे इतनी जल्दी मतलब मुतफिक भी हो गए, बल्कि तजवीज़ और तायद कुनिंदा भी आप लोग खुद ही बन गए। तो मलिक साहब, आमिर डोगर साहब तो खुद भी उम्मीदवार थे, पहले बता दें कैसे एक नाम निकल आया और सारे मुतफिक हो गए उसके ऊपर? देखिए, तो मेनली इशू जो था वो पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर था कि किसको जो है वो पीएसी का चेयरमैन बनाना है। तो वो जब इशू रिजॉल्व हो गया विद इन पीटीआई कि जी जुनैद अकबर साहब को बनाना है, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है मसला को इतना मुश्किल था नहीं। उसके बाद तो फिर हमने तो ज़ाहिर है प्रपोज और सेकंड ही करना था, वो हमने कर दिया। डॉक्टर साहब, आपका नाम भी शामिल था, चले जुनैद साहब बन गए हैं, साथ साथ उनको पार्टी की अहम जो है जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं। तो ये क्या वहाँ पे पार्टी जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की कोशिश है कि हुकूमत के खिलाफ कोई नई तहरीक शुरू करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? तो उसके अंदर सूबाई हुकूमत का जो एक तासुर जाता है, गंडापुर उसको लीड करते हैं, वफाक को मौका मिलता है उसको बात कर सकें, तो उस तासुर को ख़त्म करने के लिए तंजीमी ढांचा जो है उसको एम्पावर कर रहे हैं? पहली बात तो आदिल साहब, जो पीएसी के इलेक्शन की आपने बात की है, ये इस तरह नहीं है। अफनान साहब खुद भी कल वहाँ बैठे थे, इन्होंने वोट किया और वहाँ मैंने रिकॉर्ड के ऊपर ये बात कही कि जो पैनल मांगने वाली आपने शर्त रखी और जिससे 1 साल डेड लॉक रखा, इसकी पहले असम्बली में कोई मिसाल नहीं है। और मैंने ये भी बताया कि जब मैं गवर्नमेंट का खुद रूलिंग पार्टी का चीफ विप था, मैंने इलेक्शन करवाया शहबाज शरीफ साहब का। फिर 6 महीने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि राना तनवीर साहब को बनाना है, हमने उनका इलेक्शन कराया, क्योंकि अपोजिशन के पास पीएसी जाती है और अपोजिशन का ही प्रेरोगेटिव है कि वो किसको नामजद करें। हमारा कैंडिडेट शेख वकास अकरम साहब थे, हमने 1 साल उनके ऊपर आपके लेटर्स का जवाब दिया। बिल आखिर आपने कहा नहीं जी पैनल दिया जाए, पैनल दिया जाए, तो हमने पैनल को उस डेड लॉक को ख़त्म करने के लिए दिया। लेकिन जो आपने प्रेसिडेंट सेट किया वो प्रेसिडेंट ठीक नहीं है कि जब एक नाम दे दिया शेख वकास अकरम साहब का तो आपको उसी को ओके करना चाहिए था। लेकिन कॉन्सेंसस के साथ चेयरमैन बनता है, तो पैनल में हमने हमारे बानी चेयरमैन साहब ने, इमरान खान साहब ने जुनैद अकबर खान साहब को कहा और जुनैद अकबर उस पैनल में मौजूद थे और वो चेयरमैन बन गए। अब जहाँ तक आपने बात किया उनका बतौर केपी के सदर नामजदगी, तो मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि ये एक अच्छा फ़ैसला है। लेकिन अब सूबाई हुकूमत को और तंजीमी ढांचे को, यानी कि सीएम साहब की मसरूफियात की वजह से शायद अलग अलग किया, और मुझे बेहतर है, मुझे अंदाज़ा है कि इससे वो एक अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे। और तंजीम साजी का भी ऐलान हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में, तो ये एक मौसर और एक अच्छी पॉलिसी है जो उनको बनाया गया है। तो यकीनन वो आगे चल के इसको अब तंजीम साजी और बतौर सूबाई सदर इसको एक मजबूत ये कुछ पंजाब में भी कुछ लोग ऐड करने की बात की है, यानी आलिया हमजा का नाम आया कि पंजाब में उनको कोई ओहदा दिया जा रहा है। तो ये तैयारी पंजाब में भी कोई एहतजाज आगे प्लान कर रहे हैं? हामिद रजा भी उसका इशारा दे रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात नहीं कामयाब होते या आगे चीज़ें आगे इस तरह से नहीं चलती तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पर ही आना पड़ेगा। हाँ, इसमें इस बात में भी कोई शक नहीं कि जाहिर है कि अब आगे हमने एहतजाज ही करना है और हमारे पास एक आइन और कानून में रह के उस दायरे में और कोई हक भी नहीं है। और हम क्या करें कि जब आप हमें टेबल के ज़रिए हमारी बात ना माने और अगर हम सड़कों पे आए अपना हक लेने तो वहाँ आप गोली चलाएं, और फिर अब हम क्या करें? और 2.5 सालों से बदतरीन आपकी सियासी इंतकाम का निशाना बने। और आज हमारे बानी चेयरमैन जिनको 550 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं और वो डट के जुर्रत के साथ जेल काट रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई और मिसाल है? तो हम ज़ाहिर हम यही कुछ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इनकी बदतरीन जो फसाइयत है उसका पहले भी मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह
कामयाबी हक और सच की होगी। चलें यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। और वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं। कामरान साहब, क्या देख रहे हैं, क्या मुस्तकबिल है 26वीं आईनी तरमीम का? बिलावल तो कह रहे हैं कि उसको रोल बैक कोई नहीं कर सकता, कोई करेगा तो नहीं मानेंगे। पार्लियामान ने किया, पार्लियामान ही उसमें कुछ तब्दील ला सकती है। आप क्या कहते हैं? नहीं, ये बात तो ऐसा है कि एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे जो है ना हम ये कह सकते हैं कि जो पार्लियामान करे वो फायक है, मगर इसके साथ साथ दस्तूर में आर्टिकल 8 का एक अपना लिटमस टेस्ट भी है। तो वो उस आर्टिकल 8 के लिटमस टेस्ट के ऊपर जो है वो कोर्ट्स जो है ना वो इसको एग्जामिन कर सकती हैं, जो भी कानून साजी हो। तो इस आर्टिकल 8 का भी है, फिर आर्टिकल 230-32 के आसपास भी जो है ना वो इस्लाम के हवाले से भी है। तो 2-3 ऐसे एंगल हैं कि जिस हमारी कानून साजी को जो है वो कोर्ट भी जो है वो एग्जामिन कर सकती हैं, जो हमने किया होता है। तो वो फिर ये कहना तो फिर इस तरह से हम दस्तूर से बाहर चले जाते हैं। गो के जो कुछ किया गया वो हमने उसको वोट भी किया है, मगर स्टिल हम ये कहते हैं कि ठीक है, इसको एग्जामिन करिए, देखिए इसमें क्या गलत है। गलत है तो पॉइंट आउट करेंगे ना, वो कहेंगे कि ये चीज़ जो है ना वो दुरुस्त जो है ना वो आपने नहीं की, या ये चीज़ जो है ना वो बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ या किसी इख्तियारात के तवाज़ुन के ख़िलाफ़ जो है ना वो आपने कर दिया। तो वो सारा कुछ जो है ना वो पॉइंट आउट कोट करे और वो बताए कि क्या चीज़ जो है ना वो उसमें हुई है। वैसे तो जो वो पहले वाला तरीका था, जो इसमें जजों की उसमें सिलेक्शन के ऊपर ज़्यादा बात हो सकती है ना, तो जो पहले वाला तरीका था उसमें जजों ने सारा कुछ अपने हाथ में किया हुआ था। अब पार्लियामान या एग्जेक्टिव और वो मिल के हो गए हैं, और उसमें जो है ना वो थोड़ा सा पलड़ा इस तरफ भारी हो गया। तो ये उसी का जवाब है, जो आपकी तरफ से गज़ल आई थी वो उसी की जवाब गज़ल है। अगर आप इस तरह से ना करते, आप क्लब ना बना के बैठ जाते, तो आज शायद ये मौका ना आता कि जिसके ऊपर जो ना फिर ये कहा जाता कि जी एग्जेक्टिव की बालादस्ती बन गई है। तो कुछ आप भी अपने आप को दुरुस्त करें, कुछ आप भी ये तासुर आपके यहाँ से भी ये जाना चाहिए कि कोर्ट के अंदर तकसीम नहीं है। मैं बहुत दर्द से दुख से कह रहा हूँ ये बात कि कोर्ट के अंदर जो तकसीम का तासुर है, लेकिन अभी जो तकसीम दिखाई दे रही है, ये जुडिशल सिस्टम जो है उसको मजीद कमज़ोर नहीं करेगी, वीक नहीं करेगी? देखिए तबाह हाल है ना, कितने चीफ जस्टिस गुजर गए जिसमें जो है ना वो सारा ग्रुप बने हुए हैं। उस वक्त एक जज साहब के साथ इतने लोग ये बैठ के हमारे क्लाइंट हमें बताते हैं, एक जज साहब के साथ इतने का ग्रुप है और दूसरे जज साहब के साथ जो है ना वो इतने का ग्रुप है, ये फ़लाने वाला ग्रुप है, ये फ़लाने वाला ग्रुप है। ये 4-5 चीफ जस्टिस गुजर गया। खुदा के वास्ते इस पाकिस्तान ने आगे जाना है। दुनिया में किसी और मुल्क में भी इस तरह की बातें हमने सुनी हैं? मुझे तो कम अज़ कम नहीं पता कि दुनिया के बाकी मुल्कों में भी किसी एक मुल्क में भी जो है ना इस तरह की बात होती है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फ़ील करता हूँ इस बात पर। चलें अफसान साहब, आप भी इस पर ज़रा कमेंट करते हैं कि क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको 26वीं आईनी तरमीम का? फिर डॉक्टर साहब पे जाने के क्या देख रहे हैं कि मंडे को समाअत हो रही है इसके ऊपर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बतौर पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान की तारीख़ को अगर आप सामने रखें तो मैं जो है वो कामरान साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। मेरे सीनियर भी हैं और वकील भी हैं। मैं नहीं ये समझता कि आइन में तरमीम जो है वो किसी सूरत भी अदालत कर सकती है। ये हो सकता है कि वो कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं मुकन्ना को कि वो ये तब्दीली कर लें, या ये मामला उनके नज़दीक शायद आइन के आर्टिकल 8 से जो है वो तसादुम है, तो ये इस तरह का कुछ मामला शायद हो सकता है। लेकिन ये इसकी कोई माजी में मिसाल भी मौजूद शायद नहीं है कि आइन के अंदर तरमीम जो है वो अदालत ने कर दी, सिवाय उसके जो मुशर्रफ को आइन में दे दिया था, लेकिन उसको भी फिर बाद में LFO के तहत जो है वो एंडोस किया था 2/3 मेजॉरिटी के साथ, पार्लियामेंट नहीं। तो ये आइन के अंदर तरमीम तो सिर्फ एक इदारा है जो कर सकता है, और उसका नाम जो है वो नेशनल असम्बली और सेनेट है। उसके अलावा आइन में तरमीम जो है वो कोई अदालती ऑर्डर से नहीं की जा सकती। ठीक हो गया, ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब के पॉइंट लें। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो आपके मुतालबात में शुरू में शामिल था, मुख्तसरन बता दें, उधर से मुतालबात से पीछे हट गए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा बन गई है, बानी PTI भी फ्रीक बन गए हैं, तो वहाँ से क्या कुछ हासिल होगा आपको? सर, हमें तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम जो है ये अदलिया के ख़िलाफ़ एक बड़े ऑपरेशन के तौर पर लॉन्च की गई,
और 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया का पूरा निज़ाम तबाह कर दिया गया है और जो तरमीम मुल्क और कौम के हक़ में नहीं है उसे ख़त्म किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है। चले अब सियासतदान आप लोग सियासतदान देख रहे हैं, ये 25 करोड़ आवाम जो है पार्लियामान की जानिब देखती है, आप पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर है आपकी जानिब देखते हैं, लेकिन आप तीनों सियासतदान आप पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोग उस तरह से आवाम को खुशखबरियाँ नहीं दे पाते, लेकिन एक खुशखबरी आप तीनों हजरात के लिए है, बल्कि पूरे पार्लियामेंटेरियन पूरे पोलिटिकल जो लोग हैं आपके लिए है जनाब। आप लोगों की सैलरीज जो हैं उसमें इजाफा हो रहा है, 5,19,000 रुपये जो है आपकी सैलरी जो है वो कर दी जाएगी, ये जो है इसकी मंजूरी दे दी है ज़राए के मुताबिक। तो आप लोगों को बहुत मुबारक हो जनाब। जवाब तो ले लेते इसका। जी जी दे दें जवाब। जवाब ये है कि JUI ने इसको सपोर्ट नहीं किया जाता। जवाब ये है। अच्छा अफरान साहब, 7 साल से देखें सैलरी जो है वो नहीं बढ़ी, 7 साल हो गए हैं इस बात को। और उस वक्त डॉलर 100 रुपये का था, 104 रुपये का था, अब डॉलर जो है 275 रुपये का है। तो और मैं आपको बताऊँ, मेरे सेनेट के अंदर ही मेरा जो ड्राइवर है उसकी सैलरी मेरे से ज़्यादा है। तो ये भी तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप मतलब ड्राइवर की भी ज़्यादा है मेरे से, जो मेरे नीचे डायरेक्टर स्टाफ है उसकी भी ज़्यादा है, सेक्रेटरी की भी ज़्यादा है। इस तरह तो ज़ाहिर नहीं हो सकता ना। मैं ये कोई डॉक्टर साहब ऐसा वो नहीं है, ये ड्यू था, ये ड्यू था उस पर। आमिर भाई 2016 से अब इस वक्त तक कोई तनख्वाह पार्लियामेंटेरियंस की नहीं बढ़ी, ठीक है, और महंगाई ठीक है जहाँ तक बढ़ गई है। और दूसरा एक नुक्ता मेरे नज़दीक किया है कि आप इससे जो लोअर पॉलिटिकल लोअर क्लास है और जो मिडिल क्लास है आप उसका सियासत में दरवाज़ा रोक रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो ये प्रपोज़ल ही है, देखेंगे कहाँ तक जाती है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ उमर अयूब साहब की शक्ल पे दे दिया है। अभी आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। चले प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिए, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम किसी एक इशू पे तो आप लोग एक पेज पे हैं, मुत्तफिक हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों का आज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।